हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट लेसन एंड फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो क्लास 12 का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले आइए संबंध के बारे में स्टडी करते हैं, फंक्शन को बाद में किया जाएगा। पहले रिलेशन देखते हैं कि ये होता क्या है। रिलेशन जनरली आप सभी को पता होगा कि ये क्या होता है कि ये दो व्यक्तियों में कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि एक व्यक्ति के बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, उसी को यहाँ भी आपको रिप्रेजेंट किया गया है सेट के अंतर्गत। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है इसको डिफिनीशन क्या होगा, इफ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट to non-empty set, then the relation is defined by इस रिलेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, R is the subset of A, R is the subset of the Cartesian product A into B। ठीक है, जो R होता है, जो रिलेशन होता है, ये एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो उसका सबसेट होता है। दैट मीन्स आर का जो भी रिलेशन होगा वो सब के सब कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करेगा, नहीं कि सब के सारे एलिमेंट हमारे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसी को हम और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आर इज द सबसेट ऑफ द सेट एक्स कॉमा वाई सच दैट x belong to A and y belong to B। ठीक है, जो x A का मेंबर है, y के B। तो हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हम उसको यही कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनीशन होता है, यानी कि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको हमें ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। वो ऑर्डर पेयर हमारा x, y होता है। तो आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं, थोड़ा जैसे इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन। जो कार्तीय गुणन होता है, इफ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट then the Cartesian product is क्या होता है, A into B is defined by the set x comma y such that x belong to A and y belong to B। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसको क्लास 11 में आपको बताया गया होगा कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालते कैसे, क्योंकि इनका यूज हमें इस रिलेशन में करना होगा। ठीक है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए 1,2 एक सेट हो गया हमारा, एंड सेट बी ले लेते हैं 3,4। अब इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, A इंटू बी। देखिए, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनीशन कहता है कि जब भी हम उसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसे हम लिखते कैसे हैं, ऑर्डर पेयर में, x कॉमा y। यानी कि एक तरह से आप ये समझिए कि जो एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके न लिख करके उसे हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, जैसे x और y के फॉर्म में। तो सेम ऐसे ही लिखने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। देखिएगा, जैसे ये हो गया आपका, देखिए 1 का 3 से पहले प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर 1 का 4 से निकालेंगे, जनरली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, फिर 2 का 3 से और 2 का 4 से। लेकिन लिखेंगे हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इस तरह से। तो 1 का जब 3 से जब इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा हमारा 1,
3। अब 1, 4 से निकालेंगे तो 1, 4 आएगा। अब 2 से निकालेंगे, 2 से 3 निकालेंगे तो 2, 3 हो जाएगा, और 2 से 4 में तो 2, 4 हो जाएगा। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो हम 11th में पढ़ चुके हैं, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाला जाता है। इसका यूज है रिलेशन में, इसलिए इसको बता दिया गया है। तो अब जो स्टार्ट करने चल रहे हैं आपके लिए, वो आपका क्लास 12 का सिलेबस है, ठीक है। तो जो क्लास 12th में आपका है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यहाँ से आपका क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आइए उसे देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। यानी कि जो संबंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जो फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव, जिसे हिंदी में स्वतुल्य कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड टाइप का जो रिलेशन होता है सिमेट्री होता है, सिमेट्रिक, जिसे हिंदी में सममित कहते हैं। जो थर्ड टाइप का जो रिलेशन होता है ट्रांजिटिव होता है, जिसे संक्रामक कहा जाता है। अब इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, जैसे रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट आप लोगे उसका इटसेल्फ ही रिलेशन होगा। जैसे मैं हूँ तो मेरा ही रिलेशन होगा, इटसेल्फ रिलेशन इसमें रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सिमेट्रिक क्या बताता है कि जैसे 2 व्यक्ति हैं या 2 एलिमेंट हैं, अगर उनमें रिलेशन है तो उनका क्या होना चाहिए? उनका इन्वर्स भी होना चाहिए। जैसे ए और बी है तो बी का ए भी होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, उसमें जैसे इसमें 1 व्यक्ति हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 होना चाहिए। जैसे ए बी सी 3 एलिमेंट लेकर के हम इसको दिखाते हैं। जैसे कहेंगे कि ए और बी उस रिलेशन में बिलोंग करता है, ये कहेंगे बी और सी भी उसमें बिलोंग करता है, तो ए और सी भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। यानी कि इसमें सिर्फ 1 एलिमेंट की बात किया जाएगा, इसमें 2 एलिमेंट की बात किया जाएगा, इसमें 3 एलिमेंट की। तो इसका जो डिफिनीशन आता है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए, ये हमारा कोई सेट ले लेते हैं, उसका एक मेंबर एक्स है। तो ये जो डिफिनीशन इसका क्या करता है, अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो दिस इज इम्प्लाई दैट एक्स कामा एक्स इज आल्सो बिलोंग टू आर। तो हमें वो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो आर में बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में। ये हमारा स्वतुल्य का डिफिनीशन है जो रिफ्लेक्सिव होता है। जब भी ये रिफ्लेक्सिव कहेगा दिखाने के लिए तो हमें इसे दिखाना होगा, ठीक है। अब जो सेकेंड है सिमेट्रिक यानी सममित। सममित में क्या कहता है कि जैसे ए और बी 2 एलिमेंट ले लीजिए, चाहे एक्स वाई ले लीजिए, अगर एक्स और वाई 2 रिलेशन आर में बिलोंग करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वाई और एक्स भी उसी आर में बिलोंग करते हैं। जैसे आपकी क्लास के ही 2 स्टूडेंट को हम ले लेते हैं, जैसे पहले का अलग अलग, जैसे 2 स्टूडेंट ले लिया, पहले का उसमें से नाम लेते हैं। पहले जैसे मान लीजिए एक का एक्स नाम दे दिया, एक को वाई नाम दे दिया। हमने कहा कि एक्स और वाई दोनों इस क्लास में बिलोंग करते हैं, या फिर दूसरे को पहले कर सकते हैं और पहले का दूसरा कर सकते हैं, इसे वाई एक्स भी कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही इसका जो डिफिनीशन हम देंगे, लिखेंगे इफ एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर। अगर एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी उसी में बिलोंग करना चाहिए। एक्स और वाई आर में बिलोंग करता है तो आप कहोगे तो वाई कामा एक्स भी आर में बिलोंग करता है। ये इसका डिफिनीशन है। और ये क्या है, इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं एक एलिमेंट को, जैसे इफ एक्स कामा वाई आर में बिलोंग कर रहा है और वाई कामा जेड आर में बिलोंग कर रहा है। इसमें भी से ध्यान दीजिएगा कि अगर वहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई ही होना चाहिए, तभी जाकर के ये रिलेशन हमारा बनेगा। अगर एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है, वाई जेड भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज इम्प्लाई दैट एक्स कामा जेड इज आल्सो बिलोंग टू आर, ठीक है। ये 3 रिलेशन आपको दिए गए हैं। जो भी क्वेश्चन आपको एक रिलेशन दिया रहेगा, उस रिलेशन में आपको यही दिखाना होगा कि ये
जो रिलेशन गिवन है वो आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आइए एक चीज़ और है, आप ध्यान दीजिएगा कि एक और आता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस जो रिलेशन होता है यही बता देते हैं कि ऐसा रिलेशन जो इन तीनों जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन को, ऐसा रिलेशन जो टाइप्स ऑफ रिलेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि ऐसा रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, जो तीनों होगा उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जिसे हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध। अब रही बात, क्वेश्चन आपके दो टाइप से आएंगे। फर्स्ट टाइप से जो क्वेश्चन आएगा उसमें कहेगा कि जो रिलेशन दिया है ये दिखाइए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। ठीक है, सेकेंड टाइप से जो क्वेश्चन आता है ये कहेगा कि जो दिया गया रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है कि नहीं। अगर इक्विवेलेंस दिखाना होगा तो भी हमें इन्हीं तीनों कंडीशन को दिखाना होगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो आप कहोगे कि जो दिया गया जो रिलेशन है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपका। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ कि कैसे दिखाएंगे कि ये जो रिलेशन हमारा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कहना कि सो दैट द गिवन रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसमें फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा कि सेट ए दिया है। ठीक है, सेट ए में दिया है, एलिमेंट दिए गए 1 2 3 4 अप टू 14 और एक रिलेशन आपको दिया गया है। रिलेशन कह रहा है कि x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अभी से रिलेशन को आपको दिखाना है कि ये जो रिलेशन दिया गया है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप ये करोगे, जो रिलेशन दिया गया है उसे हमें ऑर्डर्ड पेयर में बनाना होगा। किसमें? ऑर्डर पेयर में। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में बनाने के लिए काम कीजिए, हम इस आर को इस तरह से लिख सकते हैं x, y सच दैट y को अगर इधर ले जाइए तो अब क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो x और y है वो कहाँ बिलोंग करते हैं? a में ही बिलोंग करता है, यानी कि x की वैल्यू 1 to 14 ही हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू 40, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और b का जो y का वैल्यू है वो भी 1 to 14 ही होना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान देते हुए हम इस रिलेशन को बनाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन को बनाते समय क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ से x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू हमारा आता जाएगा और जो आएगा उसे हम ऑर्डर पेयर में ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 3 1 जा 3, जब 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 3 2 जा 6, जब 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 3 जा 9, जब 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब जब 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 15 हो जा रहा है। जब 15 आएगा तो 15 तो हमारा इस सेट से बाहर हो जा रहा है, इसलिए हमारा जो एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर बनेगा बस इतना ही बनेगा, यानी कि हमारा ये रिलेशन कंप्लीट हो गया। अब जो रिलेशन आपको प्राप्त हुआ है इसे आप दिखाइए कि ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। आइए दिखाते हैं इसको, बहुत ही सिंपल इसको दिखाना। तो फर्स्ट हमारा क्या दिखाना था, रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य। स्वतुल्य और स्वतुल्य में हमने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट लेते हैं और उसका इट सेल्फ रिलेशन होता है। तो हम इसको दिखाने के लिए हम सेट ए पे जाते हैं। ठीक है, सेट ए के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब के सब इट सेल्फ रिलेशन होना चाहिए, ये हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पे 1 दिया है,
इसका डिफिनीशन क्या कहता है? डिफिनीशन तो आपका यही है, एक्स अगर बिलोंग कर रहा है ए में तो दिस इज इम्प्लाई दैट एक्स कामा एक्स इज आल्सो बिलोंग टू आर, यही डिफिनीशन है। हम यहाँ 1 दिया, जब यहाँ पर आप 1 रखोगे तो यहाँ पे 1,1 जो आर में बिलोंग करना चाहिए, और इसमें देखिए 1,1 है, कहीं भी दिख नहीं रहा है। जब हमें 1 ही से नहीं मिला, अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा तो भी वो हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 रखोगे तो 2,2 होगा, देखो इसमें है नहीं। 3 रखेंगे तो 3,3। इसी तरह से सारे एलिमेंट देखते हैं, सारे के सारे एलिमेंट अगर इसमें मिलेंगे तभी जाकर के हमारा जो रिलेशन होगा स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे दिखा देंगे, लिखेंगे फॉर एवरी 1 बिलोंग टू ए, भाई 1 तो बिलोंग कर रहा है में, लेकिन दिस इज इम्प्लाई दैट 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, लेकिन 1,1 आर में बिलोंग नहीं करता है। जब बिलोंग नहीं करता है इसलिए ये जो रिलेशन हमारा है रिफ्लेक्सी नहीं है, लिखेंगे इज नॉट रिफ्लेक्सी, यानी कि यह स्वतुल्य नहीं होगा। समझ में आ गया कैसे दिखाएंगे रिफ्लेक्सी, ठीक है। उसके बाद से हम सेकेंड दिखाएंगे। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है? सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में क्या करते हैं? यानी सममित। सममित हमने बताया कि इसमें कम से कम आपको 2 एलिमेंट तो लेना ही है, ठीक है। तो हम इसमें यही x और y ही ले लेंगे। तो हम इसको दिखाने के लिए इस पर डिफिनीशन ले लेते हैं। फॉर एवरी x, y अगर R में बिलोंग कर रहा है तो दिस इज इम्प्लाई दैट y, x इज आल्सो बिलोंग टू R, यही डिफिनीशन है। अब देखिए हम पहले को दिखाने के लिए हम सेट ए में जाते हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड जो टाइप से रिलेशन है उसे दिखाने के लिए हम इस रिलेशन में जाते हैं जो फाइनल रिलेशन हमने बनाया है। अब देखिए इसमें देखेंगे क्या, x, y है तो y, x भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 1,3 है तो उसका रिवर्स भी इसमें होना चाहिए। अगर 1,3 है तो 3,1 भी इसमें होना चाहिए। कहीं दिख रहा है 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, छोड़ दीजिए। जब एक ही एलिमेंट नहीं मिला तो ये हमारा सिमेट्रिक ही नहीं होगा, ठीक है। वो 2,6 है, देखिए 6,2 है ही नहीं है। यहाँ दिखा देंगे, एक एलिमेंट दिखा देंगे, लिखेंगे फॉर एवरी 1,3 बिलोंग टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। जब 3,1 इसमें बिलोंग ही नहीं करता है तो ये जो रिलेशन होगा हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। यहाँ भी लिख देंगे इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम थर्ड टाइप का रिलेशन को दिखाने का प्रयास करते हैं जो ट्रांजिटिव आपका है। ट्रांजिटिव में क्या कहता है? यानी कि संक्रामक। संक्रामक में कहता है कि कम से कम 3 एलिमेंट होना चाहिए। इसका डिफिनीशन क्या है? इफ x, y बिलोंग टू r एंड y, z बिलोंग टू r, दिस इज इम्प्लाई दैट x, y इज आल्सो बिलोंग टू r। यहाँ पे यहाँ y है तो यहाँ भी y ही होना चाहिए, और ये जो z है वो कुछ भी हो सकता है, वह डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो सेम संख्या होनी चाहिए। अब इसको दिखाने के लिए ध्यान से देखिएगा, हम इस रिलेशन को ही देखेंगे। जैसे 1,3 है तो a हमारा a हो गया और ये b हो गया। b हमारा 3 है तो यहाँ पर y, z होनी चाहिए, चाहे x, y ले लीजिए, ज़्यादा x, y है तो y क्या है? देखो 3 है तो 3 वाला कंडीशन है, देखेंगे y, z हो जाएगा। अब जब x, y यहाँ बिलोंग कर रहा है, y, z बिलोंग कर रहा है तो x, z बिलोंग करना चाहिए, 1,9 इसमें होना चाहिए। देखिए है नहीं है, इसलिए ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इसको दिखाएंगे कैसे? लिखेंगे इफ 1,3 बिलोंग टू r एंड 3,9 बिलोंग टू r, दिस इज इम्प्लाई दैट 1,9 डज नॉट बिलोंग टू r। जब 1,9 इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है, ये जो रिलेशन होगा वह हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी कि ये भी जो रिलेशन होगा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? हमारा जो रिलेशन है वह न तो रिफ्लेक्सी है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। यानी कि ये तीनों जो टाइप्स ऑफ रिलेशन, लेकिन एक बात है, ये रिलेशन है लेकिन टाइप्स ऑफ रिलेशन नहीं, उसके जो टाइप्स होते हैं वह नहीं है।
और जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है तो आप ये भी कहोगे ये जो रिलेशन गिवन जो रिलेशन है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड रखते हैं, ठीक है। जो सेकेंड क्या है क्वेश्चन, जो सेकेंड टाइप से जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये कह रहा है कि एक दिया है n, दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ठीक है। और एक रिलेशन हमें दिया गया है, रिलेशन क्या है कि x का y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। अब इसको भी वही दिखाना है कि ये जो रिलेशन दिया गया है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या फिर ट्रांजिटिव है। और एक कंडीशन और इसमें दिया गया उसको लिखिए x लेस देन 4, ठीक है। अब इसको दिखाइए तो एक कंडीशन देखिए, ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है तो इसको आप ये लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो x और y है वो n में बिलोंग करता है, तो पहले तो रिलेशन बनाते हैं और रिलेशन में हमारा यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, एक तो a और दूसरा ये दिया है कि x नेचुरल नंबर n में बिलोंग करता है लेकिन x की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 है। लेस देन 4 दैट मीन्स x की जो वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4 ही होगा, 1, 2, 3 तक होगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से लेस देन है। तो यहाँ से हमारा जो x की जो वैल्यू हो जाएगा 1, 2, 3, इसी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और तो हमारा जो रिलेशन है वो बन जाएगा। देखिए जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ जब 1 की वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y की वैल्यू 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। जब 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 5 यानी 8 हो जाएगा। यानी ये जो रिलेशन मिल गया। अब इस रिलेशन को हम आसानी से दिखा सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव में नहीं, रिफ्लेक्सिव में दिखाने के लिए क्या करेंगे, फॉर एवरी x बिलोंग टू a तो दिस इज इम्प्लाई दैट x x इज आल्सो बिलोंग टू r, यही है। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1 है, तो यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे तो दिस इज इम्प्लाई दैट 1, 1 इज आल्सो बिलोंग टू r होना चाहिए, लेकिन क्या इसमें 1, 1 है नहीं, इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा, इसलिए जो रिलेशन होगा इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंड क्या है, सिमेट्रिक दिखाना रहता है। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, तो इफ x, y बिलोंग टू r दिस इज इम्प्लाई दैट y, x इज आल्सो बिलोंग टू r दिखाना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x का जैसे 1, 6 है, देखिए अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो क्या 6, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए लिख देंगे इज नॉट बिलोंग टू, इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। जो थर्ड टाइप आपका है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या करेंगे, दूसरा डिफिनीशन क्या होता है, इफ x, y बिलोंग टू r एंड y, z बिलोंग टू r दिस इज इम्प्लाई दैट x, z इज आल्सो बिलोंग टू r। अब यहाँ देखिए जैसे 1, 6 है तो 6, समथिंग तो इसमें है ही नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है कि वो है ही नहीं है, तो इसको दिखा देंगे जैसे 1, 6 बिलोंग टू r एंड 6, समथिंग कुछ है ही नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू r, डायरेक्ट इसको अब लिख देंगे इज नॉट ट्रांजिटिव,
क्योंकि जब 1,6 हमने लिया तो 6, समथिंग तो इसमें है ही नहीं है। जब वही नहीं है तो ये क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। देयरफॉर द गिवन रिलेशन डज नॉट, देयरफॉर द गिवन रिलेशन आर नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक सेट हमें दिया गया है। सेट क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और दे दिया इसमें कि जो रिलेशन दिया है वो कह रहा है कि x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, ठीक है। एक तो सेट हमारा 1 to 6 दिया है और ये हमारा कंडीशन दिया y इज डिविजिबल बाई x, यानी जो y है वो x से डिविजिबल है, यानी x से डिविजिबल मतलब x से वो डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ से रिलेशन देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए हम x अगर ये है तो 1 1 को तो डिवाइड करेगा ही, पहली बात तो 1, 1 हो जाएगा। 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 5 को भी डिवाइड करेगा और 1 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब बताइए जो 2 है 1 को तो डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 2 को डिवाइड कर लेगा तो 2 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 को नहीं करेगा डिवाइड, 2 4 को करेगा तो 2 4 हो जाएगा। 2 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा तो 2 6 हो जाएगा। अब 3 देखिए, 3 जो है 1 2 को तो डिवाइड करेगा नहीं, ठीक है। अब 3 4 को भी डिवाइड करेगा, डिवाइड 3 3 को करेगा डिवाइड, उसके बाद से 3 6 को डिवाइड करेगा। अब 4 पे आते हैं तो 4 किसको डिवाइड करेगा, इट सेल्फ ही डिवाइड करेगा, यानी कि 4 4 हो जाएगा। 5 की बात करेंगे तो 5 भी इट सेल्फ ही डिवाइड होगा, 5 5। 6 की बात करेंगे तो 6 भी इट सेल्फ ही डिवाइड होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो रिलेशन है वह बन जाता है। अब इस रिलेशन को ये दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं पहले। देखिए तो रिफ्लेक्सिव क्या कंडीशन होता है कि एक एलिमेंट होना चाहिए, उस एलिमेंट का इटसेल्फ रिलेशन होना चाहिए, यानी फॉर एवरी x बिलोंग टू a तो दिस इज इम्प्लाई दैट x, इज आल्सो बिलोंग टू r। अब देखिए जो सेट A है इसका पहले हम 1 एलिमेंट ले लेते हैं, 1 है, 1 रखेंगे तो 1 1 होगा जो R में बिलोंग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर 2 है रखेंगे तो 2 2 होगा, देखिए इसमें बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे है। अगर 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे 3 3 है, 4 है तो 4 4 है, 5 रखेंगे 5 यानी कि सारे के सारे एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है। एक दिखा देंगे हम इस तरह से 1 बिलोंग टू A तो दिस इज इम्प्लाई दैट 1 1 इज आल्सो बिलोंग टू R, लिख देंगे इज अ रिफ्लेक्सिव, यानी कि देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, सारे के सारे एलिमेंट इट सेल्फ रिलेशन इसमें मिल जा रहा है, इसलिए ये जो रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। सेकेंड क्या दिखाते हैं हम, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कम से कम 1 2 एलिमेंट होना चाहिए, उसका रिवर्स भी होना चाहिए, यानी कि इफ x, y बिलोंग टू R तो दिस इज इम्प्लाई दैट y, x इज आल्सो बिलोंग टू R होना चाहिए। देखिए जैसे इसको छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए 1 2 है तो 2 1 इसमें होना चाहिए, कहीं है नहीं है। 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, इसमें नहीं दिख रहा है। लिखेंगे इफ 1 2 बिलोंग टू R तो दिस इज इम्प्लाई दैट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R। ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये जो रिलेशन होगा हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा, इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे हम, जैसे इसी में इसका डिफिनीशन ये होता है A, B, x, y बिलोंग टू A R एंड
y comma z belong to R, this is imply that x comma z is also belong to R। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से बात करते हैं, जैसे a है, इसको हम ले लेते हैं x और y। अब 2 से रिलेटेड कोई इसमें है, जैसे a हो गया तो देखिए यहाँ पे 2 है, इसको हम ले लेंगे y comma z, तो 1 comma 2 तो इसमें है। अगर x comma y हो गया, y comma z, तो x comma z इसमें है, नहीं कि 1 comma 2 तो इसमें है ही है, ठीक है। और 2 से रिलेटेड है ये है, अगर ये इसको y इसके जगह पे अगर हम ये ले लेते हैं y z, तो 1 comma 4 इसमें होना चाहिए जो है। इसके जगह पे अगर आप ये ले लेते हैं तो 1 comma 6 भी इसमें है, ठीक है। अब छोड़िए इसको, देखिए अब इसको देखते हैं। अगर 1 comma हम 3 की बात करते हैं, जैसे इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, तो 3 comma समथिंग कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, देखिए 3 comma 1, तो 1 comma 3 होगा जो इसमें है। अगर इसको हम yz इसको लेते हैं तो क्या होगा 1 comma 6, तो 1 comma 6 यहाँ है। अगर इसकी बात करेंगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर इसको लेते हैं, देखिए सारे जितने एलिमेंट हम मेंबर बना रहे हैं सब के सब इसमें मिल जा रहे हैं, यानी इसको दिखा देंगे हम, एक दिखा देंगे इस तरह से लिखेंगे। तो इसे फर्स्ट दिखा देते हैं, देखिए 1 comma 2 बिलोंग टू R एंड, और 2 comma समथिंग का दिया, इसको ले लेते हैं, चलिए 2 comma 4 बिलोंग टू R, दिस इज इम्प्लाई दैट 1 comma 4 इज आल्सो बिलोंग टू R। देखिए बिलोंग कर रहा है, 1 comma 4 इसमें है, इसलिए ये जो रिलेशन होगा हमारा ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। यानी जो दिया गया जो रिलेशन है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं इसमें। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जेड दिया है, एक कह रहा है कि द सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। और जो रिलेशन दिया गया है, रिलेशन क्या है, रिलेशन ये कह रहा है कि x comma y such that x minus y is an integer, ठीक है। एक तो हमें इंटीजर दिया है, दूसरा कह रहा है कि जब x और y उसका अगर डिफरेंस निकालते हैं तो वो भी एक हमें इंटीजर ही मिलना चाहिए। तो इसको भी दिखाना बहुत आसान है, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर, यानी कि उसमें 0 भी होगा, 1 भी होगा, -1 भी होगा, 2 भी होगा, -2 है, सारे नंबर जो चाहे आप लेकर के इसको दिखा सकते हैं। जो डिफरेंस निकालेंगे वो इंटीजर होना चाहिए, ये हमें बता रहा है यहाँ पे। तो इसको फर्स्ट दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या हो जाएगा, ये कहता है जैसे 1 ले लेते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग टू a, दिस इज इम्प्लाई दैट x comma x इज आल्सो बिलोंग टू R, डिफिनीशन हमारा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक इंटीजर ले लेते हैं, जैसे कि हम 1 ले लेते हैं, बिलोंग टू z, क्योंकि हमारा सेट क्या है, ये ना होकर z है। दिस इज इम्प्लाई दैट 1 comma 1 इज आल्सो बिलोंग टू R। अब 1 comma 1 का मतलब ये देखिए कि x माइनस वाई है, x की वैल्यू हुई 1 है, y की वैल्यू हुई 1 है, यानी 1 - 1 इज इक्वल टू 0, और 0 क्या है, इज अ इंटीजर। जब इंटीजर है तो ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। जो सेकेंड टाइप है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में इफ x comma y बिलोंग टू R, तो दिस इज इम्प्लाई दैट y comma x इज आल्सो बिलोंग टू R है। यहाँ भी कोई भी ले सकते हैं, जैसे एलिमेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे 1 2 ले लेते हैं, इफ 1 comma 2 ले सकते हैं, इंटीजर है ही है,
बिलोंग टू आर, तो दिस इज इम्प्लाई दैट 2, 1 इज आल्सो बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए अगर इस कंडीशन में निकालेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2 यानी कि -1 जो कि इंटीजर है। अगर यहाँ से दिखाते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा x, यहाँ पे तो y माइनस एक्स होगा जो 1 माइनस 2 होगा जो -1 है। देखिए इससे भी -1 आया और यहाँ से भी हमारा -1 आ रहा है, यानी कि ये जो रिलेशन हमारा क्या है इंटीजर है, ये दोनों इक्वल आ गया, यानी कि R इज देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट दिखाते हैं सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में इफ x, y बिलोंग टू R, y, z बिलोंग टू R, तो दिस इज इम्प्लाई दैट x, z इज आल्सो बिलोंग टू R। यानी ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। जैसे 1, 2 ले लेते हैं, इसमें बिलोंग कर रहा है, 2, 3 ले लीजिए, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो दिस इज इम्प्लाई दैट 1, 3 भी यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाइए, इसको दिखाएंगे तो क्या होगा x माइनस जेड होगा, यानी कि 1 माइनस 3 -2 आएगा, और -2 क्या है इंटीजर है, इंटीजर है। जब इंटीजर है तो क्या होगा देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, यानी कि जो दिया गया जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव ही होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 है थोड़ा हटके है, इसमें जो सेट ए दिया है द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन, द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन, बीइंग इन अ टाउन। ठीक है, और जो रिलेशन क्या दिया है, इसमें कई क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें ए दे दिया है 1 का 5 का ए नंबर। ठीक है, तो इसमें जो ए नंबर जो रिलेशन दिया है वो ये कह रहा है कि x y such that x and y work at the same place, work at the same place। ठीक है, ये सेट दिया गया है। पहली बात तो जो सेट ए दिया है वह कह रहा है कि एक टाउन है, उस टाउन के सारे जितने भी ह्यूमन है वो सबका सेट हमें दे दिया है। और दूसरा जो रिलेशन संबंध हमें दिया है कि x और y दोनों एक ही जगह पे वर्क कर एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो ये बताना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो इसको दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में करेंगे क्या, इसमें देखिए कि डिफिनीशन फॉर x बिलोंग टू a, तो दिस इज इम्प्लाई दैट x, x बिलोंग टू R। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति आप ले लीजिए, अगर कहीं पर काम कर रहा है किसी एक जगह पे, तो आप देखोगे तो क्या हो, सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखेगा। आप किसी भी एंगल से आप बार बार देखो उसे, तो एक व्यक्ति है तो सिर्फ एक ही दिखेगा, यानी कि वो इट सेल्फ रिलेशन होएगा। ठीक है, यानी एक व्यक्ति है तो वही बार बार दिखेगा, यानी कि वो दिखेगा, ये नहीं कि नहीं दिखेगा, वो तो इट सेल्फ रिलेशन है। इसलिए ये जो रिलेशन होगा इज रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, इसमें दो व्यक्ति होना चाहिए। जैसे इफ
x और y, आप कहेंगे कि x और y, देखिए x और y दो हैं, दोनों अगर एक जगह पे काम कर रहे हैं तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि y x भी एक ही जगह काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में तो नाम परिवर्तन आप करके बता सकते हैं, ठीक है। x y भी वही है तो आप ये भी कह सकते हैं नहीं y x भी वही है, तो y दिस इज इम्प्लाई दैट y कमा x भी वहीं पर काम कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, इज सिमेट्रिक, ठीक है। इसी तरह से ट्रांजिटिव में भी आपको वही करना होगा। इसमें 3 व्यक्ति ले लेंगे, 3 व्यक्ति में आपको जैसे इफ x कामा y बिलोंग टू r एंड y कामा z भी वही काम कर रहे हैं, तो आप कहोगे अगर 3 व्यक्ति हैं x y z, x y वहाँ काम कर रहे हैं या फिर आप कहें कि y z वहाँ काम कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक कहेंगे कि x y और z वहीं पर काम कर रहे हैं। दिस इज इम्प्लाइड दैट x कामा z इज आल्सो बिलोंग टू r, यानी वो दोनों भी वही काम करेंगे। फर्स्ट सेकेंड वाले को एक साथ कर लीजिए, सेकेंड थर्ड वाले को एक साथ कर लीजिए, तो आप कहोगे कि फर्स्ट और थर्ड वाला भी वही काम कर रहे हैं, इसलिए ये जो रिलेशन होगा इज अ ट्रांजिटिव, ठीक है। यानी कि जो रिलेशन हमें ये दिया गया है वो क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यानी कि सब है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसी तरह से सिमिलर करना होगा, जैसे ए नंबर था, जैसे बी नंबर हो जाएगा आपका, दिया है आर, क्वेश्चन है x कमा y such that x and y lives in सेम लोकेलिटी, ठीक है। और सी नंबर दिया है r इज इक्वल टू, दिया है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी x y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। और डी नंबर जो दिया है वो ये कह रहा है कि x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y। ई नंबर जो दिया है x कमा y, ठीक है, इसमें दिया x इज फादर, x इज फादर ऑफ y। देखिए इसको, जो ए नंबर है वही बी नंबर है, सेम है। जो सी नंबर है थोड़ा सा अलग है, बाकी ये और ये सेम है। जैसे अगर इसको दिखाना होगा आपको कि जैसे फर्स्ट है, अगर मान लीजिए रिफ्लेक्सी अगर दिखाना है तो कह रहे हैं कि x और y है, x जो है y की पत्नी है, तो रिफ्लेक्सी में क्या होगा कि इटसेल्फ कोई अपने आप को पत्नी तो होएगा नहीं, इसलिए ये जो होगा हमारा रिफ्लेक्सी नहीं होगा। अगर x y की पत्नी है तो आप ये तो कहोगे नहीं, उल्टा तो करके कहोगे नहीं कि y x की पत्नी है, क्योंकि जब एक लेडीज है एक जेंट्स है तो आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये जो होगा हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। जो सिमेट्रिक नहीं है तो अब वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशन भी आपको दिखाना होगा, ठीक है। हम दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, फर्स्ट रिफ्लेक्सी दिखाने के लिए डिफिनीशन है, फॉर एवरी x बिलोंग टू a दिस इज इम्प्लाई दैट x कमा x बिलोंग टू r। यानी कि अगर देखिए यहाँ पे दो है ना, x जो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक आप थोड़ी कहोगे जैसे मैं अपने आप को ये कहूँ कि मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ, नहीं है ना। जैसे x यहाँ पे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो x है इस x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे मैं अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो पाऊंगा, इसलिए इज नॉट बिलोंग टू आर होगा, लिख देंगे इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर इसको सिमेट्रिक दिखाना होगा आपको
तो अब क्या दिखाओगे कि इफ अगर देखिए x जो है y से 7 सेंटीमीटर जब लंबा है तो आप ये कहोगे कि y x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? पॉसिबल है? नहीं है ना, इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा। जब ये ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर छोटा है तो फिर बड़ा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए क्या होगा? इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब थर्ड दिखाने का प्रयास करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या करोगे? इसमें डिफिनीशन आपका यही है कि x कामा देखिए अगर R में बिलोंग कर रहा है तो y कामा z भी R में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इज इम्प्लाई दैट x कामा z इज आल्सो बिलोंग टू R होना चाहिए। इसको समझने के लिए सिंपल से यहाँ समझिए। देखिए ये कह रहा है कि जो y है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि जो z है उससे 7 सेंटीमीटर लंबा कौन? y। और इससे 7 सेंटीमीटर लंबा कौन है? ये है। तो हम क्या लिखेंगे? y प्लस 7, इससे इससे लंबा है तो x प्लस 14 होगा। और इस कंडीशन में अब तुलना करोगे इसके तो ये क्या मिलेगा हमारा? x प्लस 14z मिलेगा, यानी कि x क्या है? वो 14 z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है। इसलिए ये जो कंडीशन है ये हमारा क्या है? सी ट्रांजिटिव ही नहीं होगा, यानी देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी 5 का सी हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 एक ही जैसे क्वेश्चन हैं आपके बुक में जो दिए गए हैं। ठीक है, से क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है इसमें जो सेट ए दिया है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और जो रिलेशन दिया गया, जो मेन रिलेशन हमें दिया गया है, ये कह रहा है कि ए कामा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका, ये तो 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5 भी इसी तरह से दिए गए हैं, आप कीजिएगा। तो ये जो है आपका दिखाना, कैसे दिखाएंगे इसको हम? देखिए पहले रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव में आपको करना क्या होगा यहाँ से? ठीक है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, तो रियल नंबर में कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। यानी डिफिनीशन ये कहता है कि फॉर एवरी x बिलोंग टू ए, तो दिस इज इम्प्लाई दैट x कमा x इज आल्सो बिलोंग टू R। ठीक है, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 2 ले लेते हैं। अगर 2 R A में बिलोंग कर रहा है तो दिस इज इम्प्लाई दैट 2 कमा 2 इज आल्सो बिलोंग टू R। और इस रिलेशन में अगर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? दिस इज इम्प्लाई दैट, देखिए 2 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, जो इक्वल है इज नॉट इक्वल है। इसलिए ये जो रिलेशन होगा इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई भी संख्या लेकर के आप दिखा सकते हो, 1 के अलावा कोई भी संख्या। ठीक है, अगर सिमेट्रिक दिखाना होगा तो आपको करना क्या है? तो इसका डिफिनीशन ये है x कमा y बिलोंग टू R, तो दिस इज इम्प्लाई दैट y कमा x इज आल्सो बिलोंग टू R होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जैसे 1, 2 ले लेते हैं। ठीक है, इफ जैसे अगर 1, 2 R में बिलोंग कर रहा है तो दिस इज इम्प्लाई दैट 2 कमा 1 इज आल्सो बिलोंग टू R होना चाहिए। यानी इस कंडीशन में a लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। और इस कंडीशन की आप बात करोगे तो क्या होगा? b लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर होगा। ठीक है,
यहाँ पे अगर 1 2 रखेंगे तो 1 लेस देन और इक्वल टू 4 आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। देखिए दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि ये हमारा जो रिलेशन है वह सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, अब एक और इसमें लास्ट क्या दिखाना आपको, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपको करना क्या है कि इफ डिफिनीशन यही है कि x, y बिलोंग टू r एंड y, z बिलोंग टू r, तो दिस इज इम्प्लाई दैट x, z इज आल्सो बिलोंग टू r। जैसे हमने वही ले लेते हैं, इफ 1, 2 बिलोंग कर रहा है r में, 2, 1 बिलोंग कर रहा है 2, 3 ले लेते हैं बिलोंग कर रहा है r में, तो दिस इज इम्प्लाई दैट 1, 3 इज आल्सो बिलोंग टू r होना चाहिए। अगर इससे रिलेशन जो हमारा बनेगा क्या बनेगा, 1 लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। इससे जो रिलेशन बनेगा 2 लेस देन और इक्वल टू 9 होगा। इससे जो रिलेशन बनेगा वह 1 लेस देन और इक्वल टू 9 होगा। देखिए कोई भी कंडीशन सही नहीं है इसका। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप लोग कीजिएगा। ठीक है, ओके। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।